नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों जानेंगे आज दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, यानी कि कितने अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी में। जी हाँ, आप कमेंट करके उनकी संख्या जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सरकार किसानों से कानून वापस न लेने की मजबूरी बताए, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे, राकेश टिकैत का बयान। जय दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वे खुद किसानों को बताए कि कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने नहीं झुकने देंगे। बता दें कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने सरकार से कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नए कृषि कानूनों को निरस्त करने पर अड़ी हुई है। टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और हम लड़ाई लाठी डंडों बंदूक से नहीं लड़े जा सकते और न ही इसके द्वारा हमें दबाया जा सकता है। किसान तभी घर लौटेंगे जब नए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी रहेगा, सर्दी का मंजर, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी दोस्तों, देश में इस बार ठंड जनवरी के आखिर में भी कहर बरपा रही है। देश के उत्तरी हिस्से अब भी सर्दी की चपेट में हैं, वहीं हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने जानकारी दी है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्से में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। इसके कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कच्छ के क्षेत्रों में सर्द हवाएं अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक उत्तरी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा की कुछ क्षेत्रों में हल्के से घना कोहरा रह सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूलकर भी ना करे ये गलती वरना भुगतना पड़ेगा हर्जाना। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अपने यूजर्स के लिए कमाल की सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने के लिए कहा है। कंपनी ने अपने सभी सब्सक्राइबर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जानकारी न देने के लिए कहा है और इसके साथ ही लोगों को मैसेज भी भेजा है। कंपनी द्वारा भेजे गए मैसेज में व्यक्तिगत जानकारी न देने की बात भी कही गई है। इस मैसेज में लिखा है कि धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गए किसी भी संदेश से सावधान रहे जिसमें आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कहा गया हो या मुफ्त मोबाइल डेटा देने का वादा किया गया हो। अज्ञात या संदिग्ध नंबरों से कॉल करने वालों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी न दे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेलवे फिर से शुरू कर रहा है ई कैटरिंग सेवा, ऐप के जरिए ट्रैक कर सकेंगे खाना। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण बंद पड़ी रेलवे की सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे 1 फरवरी से ई कैटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू कर रहा है। वहीं यात्री ऐप के जरिए खाना बुक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। ये सुविधा फिलहाल चुनिंदा मार्गों पर ही शुरू होगी। रेलवे पहले चरण में 62 स्टेशनों पर अपनी ई कैटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। इस दौरान यात्री गर्म भोजन का आनंद ले सकेंगे। आईआरसीटीसी ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 22 मार्च को इस सुविधा को पहले बंद कर दिया था। यह सेवा नई दिल्ली, हावड़ा, पटना, विजयवाड़ा और एर्नाकुलम में उपलब्ध करवाई जाएगी। रेलवे ने इन स्टेशनों को इस सेवा के लिए चुना है। इसके बाद रेलवे धीरे धीरे अलग अलग रूटों पर इस सेवा को शुरू करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओली ने फिर छेड़ा राग, बोले नेपाल में शुरू हो चुका है राम मंदिर का निर्माण। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने चितवन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अपने धड़े के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राम के जन्म स्थान में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ओली का इशारा वीरगंज के पास स्थित एक जगह से है जिसे वो पहले ही असली अयोध्या करार दे चुके हैं। हालांकि तब उनके बयान पर भारत ही नहीं नेपाल के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। WHO ने कहा गर्भवती स्त्रियां ले सकती है कोरोना की वैक्सीन।
जी दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपने पुराने रुख में बदलाव करते हुए गर्भवती महिलाओं की कोविड-19 यानी कोरोना वैक्सीन लेने पर कोई खतरा नहीं होने की बात कही है। इससे पहले संगठन ने गर्भवतियों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगाए जाने के निर्देश सभी देशों को दिए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, मीटर रिचार्ज के बाद ही उठा पाएंगे घर में रोशनी का फायदा। जी दोस्तों, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील कर दिए जाएंगे। कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का लाभ नहीं ले पाएंगे। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बिहार की 2 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से राज्य में 23.4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए करार किया है। EESL ने शनिवार को बयान में कहा कि यह पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। CBSE ने 10वीं बोर्ड के छात्रों को दी बड़ी राहत, विज्ञान या गणित विषय में फेल होने पर भी होंगे पास। जी दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अगर छात्र हुनरमंद है तो वे अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। CBSE छात्रों के लिए स्किल आधारित विषय लेकर आया है, उन्हें क्लास पास करा देगा। इससे छात्रों को साल बर्बाद नहीं होगा। दरअसल CBSE के नए नियमों के मुताबिक यदि 10वीं के छात्र गणित या विज्ञान में फेल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक विषय के तौर पर स्किल आधारित विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि को ले रखा है और उसमें पास होते हैं तो छात्र को 10वीं में पास ही माना जाएगा, चाहे वे गणित या विज्ञान में फेल हो जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक और आगे कदम बढ़ा भारत। 1 फरवरी से शुरू होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण अभियान। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों को फरवरी से पहले सप्ताह फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बाबत जानकारी दी है। ये निर्देश तब दिए गए हैं जब भारत में शुक्रवार को 33 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा कोविन सिस्टम मजबूत हो चुका है। कल हमने दिन में 5.20 लाख लोगों को टीकाकरण किया था। आज फिर से हम 5 लाख के निशान को पार करेंगे। व्यवस्था में तेजी आई है और गति भी स्थिर हो गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीके भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी किसी भी वक्त पंजाब पहुंची दिल्ली पुलिस की 2 टीमें। जी दोस्तों, किसान की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर लोगों को उकसाने के मुख्य आरोपी बताए जाने वाले दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की 2 टीमें पंजाब के लिए रवाना हो गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एक टीम पहले ही पंजाब में मौजूद है, जो अलग अलग जगहों पर रेड कर दीप सिद्धू की तलाश कर रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। PNB दे रहा है हर महीने 30,000 रुपए पाने का मौका, खुलवाइए ये खाता, आने वाले कल को बनाएगा बेहतर। जी दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक PNB ग्राहकों को नेशनल पेंशन सिस्टम खाता खुलवाने की सुविधा दे रहा है। NPS में निवेश करने से आप भविष्य की चिंताओं से मुक्ति पाने के साथ साथ कई अन्य सुविधाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। NPS एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए पैसे का इंतजाम किया जा सकता है। बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लिए खोल दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार की ओर से बड़ी घोषणा, इस दिन तक सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होगा फास्टैग। जी दोस्तों, देश में 15 फरवरी 2021 से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। नई गाड़ी के साथ साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल वाहन का फास्टैग लगे होने के बाद भी हो सकेगा। नया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मन की बात, पीएम मोदी आज करेंगे देशवासियों के साथ संवाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 31 जनवरी को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ संवाद करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का यह 73वां संस्करण है। कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। ठीक एक दिन बाद यानी सोमवार को संसद में देश का बजट भी पेश किया जाना है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों समेत अन्य मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।